आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में पीडीई कहते हैं। पीडीई तो y जो होगा वो एज ए कांस्टेंट का काम करेगा, और डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो वैसे इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करे, उस तरह के इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हियर बेस्ट एग्जांपल x del z by del x plus y del z by del y equal to 0. Here contain partial derivative del z by del x and del z by del y. Again best example x square del 2z by del x square plus 2xy del 2z by del y square equal to log x. ये भी इक्वेशन में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन हो रहा है, जिसमें z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये अगर कंटेन कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटेन कर रहा है, तो ये भी हमारा बेस्ट एग्जांपल हुआ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हियर एक और एग्जांपल देने का कोशिश की, एक्स क्यू डेल 3z बाई डेल एक्स क्यू प्लस 4x डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू ये भी हमारा व्हाट इज ऑर्डर, दी ऑर्डर ऑफ टू होगा। अब डिग्री ऑफ पीडीई क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पीडीई इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, मीन्स पावर ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल पावर ऑफ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव के पास हम उसका डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ ए पीडी, द डिग्री ऑफ ए पीडी इज ए डिफाइंड एज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन ए पीडी। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, उसका जो पावर होगा उसी को हम डिग्री करते हैं इन पीडी। हियर इन दिस एग्जांपल डेल क्यू जेड बाई डेल एक्स क्यू प्लस 4 डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर 8x डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो इस पीडीई में हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो डेल क्यू है, तो ऑर्डर जो होगा वो 3 हो गया। और इस पर पावर देखेंगे तो इसका पावर जो है 1 है, पावर जो है 1 है। तो जब पावर 1 है तो इसका डिग्री जो है वो 1 होगा।
और हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव का पीडीई में, पीडीई में जो हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा वही हमारा डिग्री होता है। तो यहाँ हमारा सर सेम हाईएस्ट एज जो, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, हियर डेल क्यू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई में देखते हैं प्लस 4x, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4xy z बराबर 0 में देखते हैं। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 है, तो ऑर्डर 3 हो गया। अब इस पर पावर जो है 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये एक कंफ्यूजन है, लोग को समझ में नहीं आता है। इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। एपीडी is said to be linear if derivative if depend variable of its if the depend variable of its partial derivative occur only in first degree। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर, और ये मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा वैसे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर इज नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं हो, इज कॉल्ड ए नॉन लीनियर, उसको नॉन लीनियर कहते हैं। तो यहां पर जो एग्जांपल हम दिए, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 5xy z इक्वल टू 0, दैट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर। इसमें कहीं भी इसका डिग्री जो है एक से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम ये डेरिवेटिव का डिग्री जो है एक से ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज है, दो आपका इसके डेरिवेटिव मल्टीपल में नहीं है। तीसरी चीज है, ये जेड के साथ मल्टीपल नहीं है, जेड का भी यहाँ डिग्री 1 है। तो ये जो फॉर्म होगा दैट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड, सिमिलरली डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy z डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 3z बराबर e के पावर x, ये भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब रही बात, कहिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन लीनियर तब कैसे होगा। तो एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, नॉन लीनियर कब हो सकता है, पीडी। तो पहला जो है, फर्स्ट जो है एग्जांपल एक दिए जिसमें मैक्सिमम पार्शियल डेरिवेटिव का पावर जो है एक से ज्यादा हो गया, मतलब 2 जो घेरे हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि इसके कारण ये नॉन लीनियर हो गया। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें कि इसका पावर हम 2 कर दिए, तो पावर जो है 1 होना चाहिए था, तो ये हमारा जो है लीनियर फॉर्म नहीं हुआ। सेकेंड, फिर हम आए सेकेंड इक्वेशन बनाए, तो हम जेड का पावर 2 कर दिए, वो भी हमारा 1 होना चाहिए था, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर हो गया। थर्ड में हम जो है क्या किए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है। तो आपका ये भी हमारा ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। थर्ड जो है डेल जेड डेल एक्स इंटू डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में कर दिए, तो ये भी हम उसके पर ये डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, तो ये भी हमारा पार्शियल ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। अब अगेन
पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? तो हम पहले बता चुके थे, क्लास स्टार्ट करते समय ही बता दिए थे। पार्शियल डेरिवेटिव कहते किसको? चलिए, इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई, जेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ एक्स वाई में एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a function of two independent variable x and y, then we shall use the following notation. Here z को डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किए तो डेट इज डेल जेड बाई डेल एक्स, डेट इज डिनोटेड बाई p, एंड z को डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कराए तो डेट इज q, इसको हम डिनोट q से करेंगे। इसी तरह से डेल जेड बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन फिर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कराए तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, दैट इज डिनोटेड बाई आर, ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ। अब हियर डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर को टी से डिनोट करते हैं। ये हमारा नोटेशन है। इस सब नोटेशंस को हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, इसलिए इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे। अब रही बात कि ठीक है, हम पार्शियल तो समझ गए कि क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, लीनियर नॉन लीनियर हम सब समझ गए। अब फॉर्मेशन कैसे होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मेशन ऑफ ए पीडी, तो दो तरह का फॉर्म होगा। तो एक है जैसे x प्लस सी और इंटू वाई प्लस डी इक्वल टू जेड, यहां सी और डी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो वैसे सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट हमारा सॉल्यूशन मिल जाए, तो वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एपीडीई होगा। दूसरा जो है वो फॉर्म मान लो इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। इसमें जो है एलिमिनेशन जो है हम फंक्शन को कराएंगे, इसमें जो है एलिमिनेशन जो है हम फंक्शन को कराएंगे, और उससे जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए पीडीई कहलाएगा। तो फर्स्ट जो फॉर्मेशन होगा पीडीई बाई ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फर्स्ट हमारा जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ ए पीडीई बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी पहला में सी और डी हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट करके जो पीडीई मिलेगा वही हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीडीई होगा। सेकेंड जो है फॉर्मेशन ऑफ ए पीडीई बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, जो आर्बिट्ररी फंक्शन दिया गया है इसमें उसका एलिमिनेशन कर दें तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीडीई कहलाएगा। तो फर्स्ट का एक एग्जांपल लिए, मान लो फॉर्मेशन ऑफ ए पीडीई बाय एलिमिनेशन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी, ऐसा हम कुछ एक फॉर जेड बराबर इक्वेशन लिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इस तरह का एक्सप्रेशन एक लिए। तो अगर इससे हमको फॉर्मेशन पीडीई कराना है तो हमको ए और बी दो आर्बिट्ररी इसमें कांस्टेंट है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा कि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये है, तो इससे एलिमिनेशन कराना होगा। तो एलिमिनेशन कराने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पहले हम इसको जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार ये डिफरेंशिएट होगा। तो हियर पहला जेड इक्वल टू इतना है तो डेल जेड बाई डेल एक्स पहले करा दिए, तो वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू टू एक्स हो गया। तो हियर पी इक्वल टू
P इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स को P कह दिए, क्योंकि P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू 2x हो गया। तो हियर वाई स्क्वायर प्लस बी बराबर P बाई 2x हो गया। अगेन डेल जेड बाई डेल वाई, फिर डिफरेंशिएट इसका y के रिस्पेक्ट में कराए, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू 2y हो गया। तो q इक्वल टू 2y एक्स स्क्वायर क्यू हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर q बाई 2y हो गया। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करा दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए और वाई स्क्वायर प्लस बी दोनों क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई हुए, इक्वल टू पी क्यू 2x 2y हो गया। तो हियर जो ये क्रॉसपॉन्डिंग जब मल्टीप्लाई कराए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी जो है डिनोट हुआ जेड से, तो जेड इक्वल टू पी क्यू 2x 2y हो गया। तो 4xyz बराबर पी क्यू हो गया। तो पी क्यू इक्वल टू 4xyz हो गया। अब हियर P इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं P इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, डेल जेड बाई डेल वाई 4xy हो गया। अब ये जो रिक्वायर्ड जो हमारा रिजल्ट मिला, इसमें हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स सर का साउंड नहीं आ रहा है। में जो है हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला, इसमें जो है एलिमिनेट हो गया हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी। तो एलिमिनेट होने पर जो रिजल्टेंट मिला, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन हो, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो है हमारे इक्वेशन का हुआ, तो दैट इज विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो है सेकेंड वाला को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक जो है आपका फंक्शन का, आर्बिट्ररी फंक्शन का किस तरह से हम कर पाएंगे वो बतलाएंगे। अब रिकॉर्डिंग को बंद